हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे डेट 15 का सेकंड मीटिंग का पूरा सॉल्व पेपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि पूरे पेपर में क्या क्या आया था। अगर आप यूपी ट्रिपल पेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या पेपर में आया था। पूरा साल पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। यहाँ पे बी अगर लगाया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 का विद्रोह का परिणाम था, तो ये जिसने भी लगाया उसको बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट होगा। आप जिसने भी लगाया होगा ए, उसका करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यहाँ पे आपका सी होगा, कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सी राजगोपालाचारी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो यहाँ पे भी आपका भारत सरकार अधिनियम के 1935 द्वारा बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का संगठन किसने किया? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहन सिंह अगर आपने किया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसका भी पेपर है बहुत ही सही क्वेश्चन किया है उसने। यहाँ पर देख सकते हैं कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सागौन के जंगल पाए जाते हैं। अगर आपने मध्य प्रदेश लगाया होगा तब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का क्या कहते हैं? इसे मानसून का कहते हैं फटना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं अगला, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएमटी का पूरा नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन जिसने भी लगाया होगा करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों के वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आपका सी होगा, कुल प्रजनन दर। देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बिल्कुल करेक्ट होगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योगों के विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन परमाणु ऊर्जा जो उत्पादन है यह आपका बिल्कुल आरक्षित होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं अगला, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है वह आपके श्री मोंटेंग सिंह अहलूवालिया थे। बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, पंजाब राज्य को जो है आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण के लिए है? तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन अनुच्छेद 29 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 42वें संविधान के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आय इससे सुविधाओं के अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकताएं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने डी किया होगा तब आपका बिल्कुल क्लियर होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पे आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की विकसित करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना भी आपका मौलिक कर्तव्य ही है। तो ये आपका सभी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स,
सभी अम्लों में समान तत्व हैं। बताने यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आपने क्या लगाया होगा। अगर आपने यहाँ पे बी ऑप्शन लगाया होगा हाइड्रोजन, तब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन, नॉन स्टिक खाना पकाने के जो बर्तन हैं से लेपित होते हैं, तो वहाँ पे आपका टेफ्लॉन होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। टेफ्लॉन से अगर लेपित होते हैं जो है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन, टेफ्लॉन से जो है लेपित होते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य जो है क्या है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का जो कार्य है वह आपका कानून बनाना ही उसका कार्य है। सरकारिया आयोग जो है निम्नलिखित में से किस संबंधित, सरकारिया आयोग जो है वह आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे बताएं। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका तारकी दूरी का मापक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें यहाँ पे 24 नंबर मैथ का है, सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आंसर बता रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे सॉल्व किया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका 7.9। देखें अगला क्वेश्चन 25 नंबर, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5% होगा। देखें अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो है वह आपका डॉल्फिन होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉल्फिन अगर आपने क्लियर होगा तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, आप निकल जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं होगी। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपका प्रकाश की गुणवत्ता की मात्रा और अवधि, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। दिए गए भिन्नों पे यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कौन सा भिन्न होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा, 11/13 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 29 नंबर, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला, 308, 125 और 45, 120 और 102 का औसत जो है वहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 140 आएगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखें अगला, स्थावर का विलोम बताएं। स्थावर का विलोम शब्द जो है जंगम होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ए जो है बिल्कुल स्थावर का विलोम जंगम होगा। बिल्ली को पहले ही दिन यहाँ पे क्या होगा, बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए कार्य जो है, यहाँ पे भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे। देखें अगला, स्वल्प का संधि विच्छेद जो है सुधन अल्प होगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका डी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा डी ऑप्शन। सुधन अल्प जो है स्वल्प का संधि विच्छेद होगा। इति और इति का सही अर्थ भेद बताएं। इति का सही अर्थ भेद जो है वह आपका बी ऑप्शन होगा, समाप्ति और विघ्न। देखें अगला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह का शब्द बताइए। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका आस्तिक कहलाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखें, एक ये रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 41 नंबर पे तस्वीर को इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ए होगा, बेटा होगा। यहाँ पे देखें अगला, दो कथनों को पढ़ें और तथ्य करें। यहाँ पे देखें कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कथन 2 कारण और कथन 1 इसका प्रभाव है, बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपने किया होगा तब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। तब यहाँ पे आपका बी होगा, नेपाल। देखें अगला, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलें उपहार में दे दी। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा। 401 जो है असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। यहाँ पे भी आपका शुक्रवार होगा फ्रेंड्स। अगर आपने शुक्रवार किया होगा तब बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो आपका इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तब आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की। तब यहाँ पे आपका कर्नाटका होगा।
कर्नाटका अगर में लगाया होगा तब क्लियर होगा आपका। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तब यहाँ पे आपका बी होगा, यूके जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति शुल्क एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बिल्कुल करेक्ट होगा। देखें अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक जो है कार्यक्रम 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरठ में। देखें फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडियाज मूविंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? यहाँ पे आपका सी होगा, नीति आयोग। देखें अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की घोषणा बना रही है? यहाँ पे आपका सी होगा, उत्तर प्रदेश जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तब यहाँ पे आपका लक्षद्वीप होगा। डी ऑप्शन, सबसे छोटा लक्ष्य से जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप होगा। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पे आपका बी होगा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तब यहाँ पे आपका 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य जो है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तब यहाँ पे आपका जुलाटी होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जुलाटी जो है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। देखें अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वह आपका कथक होगा। निम्नलिखित में से किसी के पास जो है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तब यहाँ पे आपका राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति के पास जो है शक्तियाँ होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वह आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस पर। देखें अगला, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? तब यहाँ पे आपका कोच्चि होगा यानी कि केरल होगा। देखें अगला क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे आपका टेनिस होगा। यहाँ पे आपका टेनिस होगा फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यहाँ पे आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। देखें अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम जो है वह आपका ऑप्शन ए होगा, ये सभी। देखें अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर यहाँ बताएं। तो यहाँ पे आपका 66 देखें आप लोग, 66 का जो है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन अगर आपने किया होगा, माँ बाप का सपना पूरा करने के सुख चैन जिंदगी बसर करने वाले समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे होगा। देखें अगला 67, किस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, ऐसे में कौन से व्यवहार की ओर जो संकेत करते हैं उनकी सत्ता उनके साथ नहीं रख पाती हैं? तो यहाँ पे आपका होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 67 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पीन, पहनावे और चाल चलन के पर इतराज और कटाक्ष करते होंगे। यहाँ पे देखें, विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद में ध्यान रखते हुए प्रबल जो है सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तब यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, अधूरे संस्कार। देखें अगला, विदेश में जा बसे बच्चों को माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि जग हंसाई से बचने के लिए वो यह चीज़ नहीं करते हैं। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप अपनी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों से यहाँ थोपना चाहते हैं, इसलिए कौन सही में दोषी है? तब यहाँ पे आपका डी होगा, 2 पीढ़ियों का अंतराल जो है यही यहाँ पे आपका दोषी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखें अगला क्वेश्चन कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तब यहाँ पे आपका डी होगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ बने और न अपनी राय थोपे। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देखें,
यहाँ पे देखें, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, तब यहाँ पे आपका डी होगा। देखें, माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संस्थानों के लिए दी जाने वाले बावजूद आज की युवा पीढ़ी वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। यहाँ पे भी आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें यहाँ पे, यहाँ पे आपका 74 का बी ऑप्शन होगा। माँ बाप का संतानों के परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी पे असंयम और बहु बेटी की जिंदगी से ज्यादा दखल अंदाजी, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सी होगा। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकीहीन हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा। देखें अगला, यहाँ पे आपका 2011 होगा। 77 का 2012 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें, जिला वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था, तब यहाँ पे आपका होगा जिला डी। यहाँ पे आपका होगा जिला ए। देखें अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 80 नंबर डी होगा, 88.54%। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपका बाद में उसमें मैथ क्लास में करवा दिया जाएगा, ग्राफिक क्लास में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें 96, जजिया जो है फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर जो है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम जो है वह आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो शुरू किया था वो औरंगजेब ने जजिया कर शुरू किया था, लेकिन फिर से जो लगाया था वो आपका अकबर था। यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है, तब यहाँ पे आपका रेलवे होगा। रेलवे जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। देखें अगला, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तब यहाँ पे आपका विष्णु शर्मा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा द्वारा दिया गया था। वहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तब यहाँ पे आपका समुद्रगुप्त होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहें, आपको जो है ग्राफ की क्लास में ग्राफ वाले जो है क्वेश्चन है वो आपको करवाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट से संबंधित पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।